खबर आगरा के फतेहपुर सीकरी से है, जहां बुलंद दरवाजा परिसर में स्थित शाही मस्जिद में अचानक पत्थर गिरने से बड़ा हादसा होने से टल गया। नमाज के दौरान अचानक पत्थर गिरने से शाही इमाम बाल बाल बचे। बता दें, स्मारक परिसर में भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों ने भारतीय पुरातत्व अधिकारियों को इसकी घटना की जानकारी दी है। बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहाँ फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजे परिसर में एक बड़ी घटना होने से बची है, जिसमें शाही मस्जिद में अचानक पत्थर गिरने से बड़ा हादसा टल गया। खबर झारखंड के लातेहार से ही है। गारू थाना क्षेत्र के करवाई स्कूल परिसर में सीआरपीएफ 112 बटालियन के कमांडेंट प्रमोद कुमार साहू के निर्देश पर सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ 112 बटालियन के जी कंपनी ने करवाई स्कूल परिसर में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल, रेडियो, वॉल्टी टॉप और स्कूल के बच्चों के लिए पेन, कॉपी, बैग का वितरण किया। तो वहीं सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मेडिकल कैंप लगाकर मरीजों को मुफ्त में दवा भी दी गई। तो वहीं 112 वाहिनी सिविक एक्शन प्रोग्राम में दूरदराज से आए सैकड़ों ग्रामीणों को भोजन कराया गया। मौके पर 112 बटालियन के कमांडेंट प्रमोद कुमार साहू ने बताया कि नक्शाग्रस्त इलाकों में ग्रामीण आजीविकास कार्य में कोसों दूर है, जिससे ग्रामीण अपने बाल बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और जिससे बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं और माता पिता को उससे परेशानी झेलनी पड़ती है। वहीं कमांडेंट ने कहा कि नक्सल संगठन से जुड़कर लोग मुख्य धारा में आकर अपने बाल बच्चों के साथ नई जिंदगी जीने की शुरुआत करें। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रताप टोपो, अंचलाधिकारी शंभू राम समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। दक्षिण खंड ग्राम पंचायत में समाधान शिविर अंदल ब्लॉक की पहल पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर लगाया गया। इस शिविर में ब्लॉक से संबंधित सारे कामकाज ब्लॉक अंतर्गत किए जाएंगे, जिसमें ग्राम पंचायतें आ रही हैं और किसी खुली जगह पर ये कैंप लगाकर लोगों के काम को सुचारू रूप से किया जाएगा। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए लोग ब्लॉक में ना जाकर ब्लॉक के अधिकारी एक जगह पर जाए और ना भीड़ लगे, इसको लेकर भी सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं और जगह जगह इसी तरह के कैंप भी लगाए गए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में बंद बीते 2018 से सजा काट रहे एक बंदी को आखिरकार उसके परिजन मिल गए और देर शाम मुजफ्फरपुर केंद्रीय जेल से बंगाल के रहने वाले नूर मोहम्मद की आखिरकार रिहाई हो गई। अधिवक्ता हुमा परवीन की पड़ताल और कड़ी मेहनत के बदौलत एक पिता को उसके परिजन मिल सके। देर शाम हुई रिहाई के बाद इस पल को देख परिवार वालों सजा काट रहे नूर मोहम्मद भावुक हो गए और नूर मोहम्मद के बेटे जलील ने इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल के अधिवक्ता हुमा परवीन का शुक्रिया अदा किया। दरअसल बीते 2018 में जिले के हथौड़ी थाने के खानपुर से भीख मांगने के दौरान बच्चे की चोरी के आरोप में पकड़े गए आरोपी नूर मोहम्मद की गिरफ्तारी हुई थी और भाषा में आ रहे कठिनाई की वजह से नूर मोहम्मद को बिना सटीक पता और राज्य के जेल में डाल दिया गया। लेकिन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल ने तेज तर्रार अधिवक्ता हुमा परवीन के लिए कार्य सौंप दिया और करीब 3 से 4 महीने पड़ताल और जानकारी जुटा लेने के बाद आखिरकार बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला नूर मोहम्मद को उसके परिजन मिल गए और देर शाम उसकी रिहाई हुई। मामले में अधिवक्ता हुमा परवीन ने बताया कि नूर मोहम्मद केस की जानकारी और इस पर कार्य करने की जिम्मेदारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सौंपी थी, जिसके बाद इसकी जानकारी पूछताछ कर आगे कार्रवाई की गई। बंदी भाषा बंगाली थी और मानसिक रूप से कमजोर भी, जिसको लेकर त्रिपुरा असम की जानकारी मिली, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का निवासी से जानकारी और परिजनों से पहचान के बाद जानकारी पुख्ता हो सके और उसके बाद ही तुरंत बेल कराई गई। भाषा नहीं समझने के चलते इस मामले में दिक्कत आई, लेकिन बेवजह ही जेल में डाला गया था, जिसको अब रिहाई मिल गई है। वहीं इसको लेकर 4 साल से सजा काट रहे नूर मोहम्मद के बेटे जलील ने बताया कि हम तो इनकी गुमशुदगी दर्ज कराया था और काफी खोजबीन करने के बाद नहीं मिले तो इसको मृतक समझा। इस्लामिक रीति रिवाज से दाह संस्कार भी किया था। फिर अचानक 4 साल बाद जानकारी मिली कि पिता जिंदा है और मुजफ्फरपुर जेल में सजा काट रहे हैं और अधिवक्ता हुमा परवीन की मदद से उनकी रिहाई हुई। इसके लिए हम बेहद दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। केस में क्या स्टेटस है अभी जो बंदी था? अभी इसमें बेल करवा दिए हैं, आज बेल हो गया है और अभी छूट करके आएगा वो जेल से, नूर मोहम्मद का। कितनी इसमें टेक्निकली काफ़ी मेहनत करना पड़ा? बहुत मेहनत करना पड़ा है। 3 महीने से जब से ये केस मिला है तो राज ही मेन जो नहीं था, इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि क्या हम फाइल करें, केस कैसे फाइल करें, बेल कैसे जमानत पे उसका करवाएं। तो खैर 3 महीने से वो नेट पे सर्च करते करते राज्य त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में सर्च करते करते खैर मिल गया, वहाँ के प्रशासनिक सहायता से मिल गया। और अब उसकी फैमिली से कांटेक्ट हुई, फैमिली भी यहाँ आ गई है। अभी ये फैमिली है, ये उनके बेटा है, इसका नाम है जलील खान और ये दोनों बेटी है जो बच्चे के साथ अपने आई है और यहाँ पहुँच गई, कल सुबह में पहुँची है।
और कल ही इसको ले जा करके जेल पर मिलवा दिए हैं उसके पिता से। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत रोने लगे, बहुत खुश हुए और मुझे भी बेहद खुशी हुई कि मैं मेहनत की तो सफल हुई। कितना टाइम ड्यूरेशन लगा था इस पूरे कार्यकाल में? हमको 3 महीना से इसमें लगे हुए हैं और इधर लगभग 10 दिन से बिल्कुल सुबह शाम एकदम टाइम पर खाना पीना भी नहीं खा पा रहे हैं। एकदम टेंशन बना हुआ था कैसे इसको निकाले हम, इसका कैसे कंफर्म करें इसका। किस थाना का मामला था? हथौड़ी थाना। क्या परिचय हुआ अपना? जमानत किसी शर्त पे मिला है या फिर? जी जमानत मिला है कि हर डेट जो इस पे डेट पड़ेगा उस पे इसको लाना है, आ जाएगा डेट पे और 5,000 का एक अर्थदंड। जी क्या परिचय हुआ? मेरा नाम होमा परवीन एडवोकेट है, सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर और मैं DLSA मुजफ्फरपुर में पैनल लेयर हूँ। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में 10 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव प्रचार मंगलवार देर शाम थम गया। गांधी पार्क थाना इलाके में स्थित धनीपुर मंडी से बुधवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना की गई। बता दें 10 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए 3,134 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और मतदान के दौरान पोलिंग बूथों पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल के इंतजाम भी किए गए हैं। मतदाताओं को मतदान के लिए एक दस्ताना उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना से पीड़ित अथवा उनके लक्षण वाले मतदाताओं को आखिरी घंटे में मतदान करने का मौका मिलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सेल्वा कुमारी जे के अनुसार विधानसभा चुनाव में जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है वे वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए विकल्प जारी किए हैं और जो मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते तो वह आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघर से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज और केंद्र राज्य सरकार के लोक उपक्रम पहचान पत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके तौर पर वे मतदान कर सकेंगे। बता दें जिले में कुल मतदाता 27,65,000 से ज्यादा है तो वहीं पुरुष मतदाताओं की संख्या 14,72,000 के ऊपर है तो वहीं महिला मतदाता 12,91,000। मतदान केंद्र 1,161 बनाए गए हैं। मतदेय स्थल 3,134 है। सहायक बूथ 17 और दिव्यांग बूथ 4 बनाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा में 7 मॉडल बूथ और 35 पिंक बूथ बनाए गए हैं, जिसके लिए 111 माइक्रो ऑब्जर्व, 303 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 21 जोनल मजिस्ट्रेट हैं। डीएम सेल्वा कुमारी ने कहा है कि हमारे जनपद में पोलिंग पार्टियां मंडी स्थल से रवाना की जाएगी। सभी सामग्री लेकर अभी थोड़ी देर में निकल जाएंगे तो इसकी व्यवस्था भी की गई है। निष्पक्ष चुनाव होने के निर्देश तक दिए गए हैं और पूरी सावधानी रखते हुए सभी वोटर से अच्छे तरीके से बात करने जैसे निर्देश भी शामिल है। तो एसएसपी कलानिधि नेथानी ने कहा कि यहाँ पर विधानसभा पर पुलिस की ड्यूटी लगी है और उनकी अटेंडेंस चेक की जाती है। जो संबंधित पोलिंग पार्टियां हैं बसों में उनको रवाना किया जाता है। लगभग 700 बसें यहाँ से रवाना होगी और रास्ते में भी इनकी सुरक्षा के लिए जगह जगह एसएचओ चौकी इंचार्ज लगे हैं। बैरियर्स डायवर्जन किए गए हैं। हल्की बारिश जरूर हुई है लेकिन फिर भी सभी लोग बारिश में डटे हैं और लगातार पोलिंग पार्टी अपना काम कर रही है। देखा जाए तो इस वक्त की तस्वीरें यूपी चुनाव में दिखाई दे रही है क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व सामने आएगा जब 10 फरवरी को मतदान किया जाएगा और अलीगढ़ में भी इस वक्त पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। पार्टी की सुरक्षा देखी जाती है, वहीं जो थाने और चौकी होते हैं वो संबंधित केंद्र की सुरक्षा देखते हैं, अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था को देखते हैं। यहाँ पर आज विधानसभा वार पुलिस की ड्यूटियाँ लगी हैं, उनकी अटेंडेंस चेक की जाती है और जो संबंधित पोलिंग पार्टीज हैं उनके साथ बसों में इनको रवाना किया जा रहा है। लगभग 700 के लगभग बसेस यहाँ से रवाना होंगी और वहीं रास्ते में भी इनकी सुरक्षा के लिए जगह जगह हम लोग के एसएचओ और चौकी इंचार्ज वगैरह लगे हैं। बैरियर्स डाइवर्जेंस हैं, तो बारिश जरूर हुई है लेकिन सब लोग अपना बारिश में भी डटे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है लगातार लोग जो पोलिंग पार्टीज हैं अपना काम कर रही हैं, बसों में बैठ रही हैं और रवाना होना शुरू हो गए। बारिश में सब कुछ खलल डाला है। बारिश में जो भी था एक चुनौती थी वो सबने स्वीकार की और उसमें फिर भी जो है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे पुलिस हो, सबने मिल करके जो समस्याएं आई थी उन सबको दूर करते हुए और जो निर्धारित हम लोगों का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसका पालन करवाया। सेंसिटिव जो बूथ हैं सर उन पर कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए हम लोग के पास जो भी कोई भी अगर हमारा केंद्र है तो वहाँ सीएपीएफ होती है, सिविल पुलिस है। इसके अलावा स्पेशल क्लस्टर्स हमने बनाए हैं जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनको देखने के लिए। संवेदनशील क्षेत्रों में हम लोगों ने पिकेट्स हॉल लगाई हैं, 8 पिकेट्स अलग से सिविल पुलिस पीएससी की भी लगी हुई है। इंटेलिजेंस की मशीनरी को स्ट्रॉन्ग किया गया है। सेक्टर पुलिस मोबाइल है, क्लस्टर जोनल पुलिस मोबाइल्स हैं। यूपी 112 की गाड़ियों को भी संवेदनशील इलाकों में रखा गया है। हमारी लेपर्ड चीता मोबाइल्स को भी रखा गया है
कानून व्यवस्था के लिए एक अलग से फोर्स है और बूथ के लिए अलग से डेडिकेटेड है। क्या ड्रोन कैमरा वगैरह की व्यवस्था है? ड्रोन बिल्कुल, ड्रोन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जो सेंसिटिव इलाके हैं, घनी आबादी के हैं, या जहाँ बड़े केंद्र हैं जिनके आसपास घनी आबादी है, वहाँ पर ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल हम लोग के द्वारा किया जाता है।